को याद होगा स्किन के जो लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, जिसमें हम लोगों ने एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर जो है उनके बारे में डिटेल में हमने स्टडी करी थी। एपिडर्मिस की फर्दर हम लोगों ने देखी थी, अलग अलग लेयर्स थी, दैट इज स्ट्रैटम कोरोनियल और ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम जर्मिनोसम। ये सब जो है हमारी स्ट्रैटम कॉर्नियम जो ठीक है। सो एक कंपैरिजन अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं कि ओरल डोजेज फॉर्म और टॉपिकल डोजेज फॉर्म से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारा टॉपिकल डोजेज फॉर्म रहता है। ठीक है। सो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एक डर्मल पेनिट्रेशन में किसी भी ड्रग का, मेरे को कोई भी ड्रग आप दे दे तो उसका मैं डर्मल पेनिट्रेशन या फिर हमारे जो स्किन अब्जॉर्प्शन है वो कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं फैक्टर्स जानूं, और ये फैक्टर्स को हम सिंगल उसमें स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ इनको दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्किन का कलर, जो कि केराटिन जो होता है, मेलानिन जो पिगमेंट होता है, केराटिनोसाइट्स जो उसको बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्किन कलर रहता है। एरिया वाइज जो है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे जो है लाइटर स्किन कलर्ड जो पीपल है वो लोग देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम गर्म मौसम दोनों है, तो दोनों स्किन टोन या स्किन कलर के लोग हमको मिलते हैं। देन अफ्रीकन कंट्रीज में अगर बात करें तो वहाँ जो है वो, क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रहती है, तो वहाँ का जो है स्किन कलर थोड़ा डार्कर शेड में है। ठीक है। तो स्किन की कंडीशन, स्किन का कलर, ये सब जो है फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके ड्रग अब्जॉर्प्शन पे भी, तो वही हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्किन की कंडीशन। स्किन की कंडीशन इंटैक्ट है कि ब्रोकन है, कहीं पे इंजरी है, या फिर कुछ ना कुछ उसको स्किन को नुकसान है कि वो प्रॉपर कंडीशन में है। तो हम लोग पहले स्किन का कंडीशन देखेंगे। देन स्किन की एज, जैसे कि मैंने बताया था पेडियाट्रिक पेशेंट को जो हम डोज दे रहे हैं वो हम लोग अडल्ट डोज नहीं दे सकते, ये हम लोगों ने पोसोलॉजी में पढ़ा था। वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यानी कि स्किन की एज के अकॉर्डिंगली जो है पेनिट्रेशन या अब्जॉर्प्शन वेरी करेगा। देन ब्लड फ्लो जो है कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की वजह से, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपकी स्किन अगर कहीं डैमेज है, तो वो उस एरिया में क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो वो अब्जॉर्प्शन पे कैसे इफेक्ट करेगा वो हम देखने वाले हैं। देन रीजनल स्किन साइट। ठीक है। कुछ स्किन की जो साइट होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो स्किन है वो पूरी बॉडी को कवर कर रही है, बट कुछ एरियाज में जो है वहां पे स्किन की थिकनेस ज्यादा रहती है कंपेयर टू एनी अदर रीजन। यानी कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो आईलिड, ठीक है, हमारी जो आईलिड्स है वहां पे स्किन का जो थिकनेस है दैट इज अराउंड 0.16 mm। वहीं पे अगर मैं हाथ का पाम है मेरा, या फिर फुट का सोल है, वहां पे जो है थिकनेस ज्यादा रहती है, तो वहां पे स्किन की थिकनेस अराउंड 0.8 mm। ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ये एक सिंगल बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आईलिड में जहाँ पे ओनली 0.16 mm है, वहीं पे हाथ में कितना हो जाएगा 0.8 mm। तो यानी कि थिकनेस वेरी कर रही है, रीजन, बॉडी रीजन के हिसाब से जो है हमारी स्किन वेरी कर रही है, तो अब्जॉर्प्शन भी वेरी करेगा। देन स्पीशीज डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अलग अलग स्पीशीज के जो है उस अकॉर्डिंगली हमारा अब्जॉर्प्शन भी वेरी करता है। तो हमारे जो टेस्टिंग मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ये जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस है, या फिर हम लोग कोई भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ले रहे हैं, ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, तो हम लोग जो एनिमल मॉडल्स यूज करते हैं प्रोडक्ट
टेस्टिंग के लिए, तो वो स्पीशीज के अकॉर्डिंग किस तरीके से वेरी करता है या कौन सा स्पीशीज सबसे ज्यादा ह्यूमन स्किन को जो है मिमिक करता है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। देन फिजिको केमिकल फैक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि ये हमारे ड्रग और ड्रग की जो मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर स्किन की जो कंडीशंस है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे स्किन हाइड्रेशन, यानी कि स्किन का मॉइस्चर लेवल हमारे ड्रग अब्जॉर्प्शन को कैसे इफेक्ट करेगा। देन टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि टेम्परेचर हमारी स्किन का और पीएच किस तरीके से जो है वेरी करता है। स्किन का पीएच मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा है, तो वो किस तरीके से हमारे ड्रग का अब्सॉर्प्शन देखेंगे। देन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। मोस्टली आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में देखा होगा इसको, पर जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको हम लोग बता देंगे। देन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड मॉलिक्यूलर साइज, ये सारे फैक्टर्स हमारे फिजिको केमिकल फैक्टर्स में आएंगे जो कि हमारे ड्रग पेनिट्रेशन को ऑल्टर कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग फैक्टर्स उठाते हैं। सबसे पहला है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम लोगों ने स्किन कंडीशंस देखे थे। ठीक है, अब स्किन कंडीशंस में मैंने जैसे बताया था कि अगर आपकी जो है स्किन हेल्दी है, इंटैक्ट है, तो वो एक टफ बैरियर की तरह काम करेगा आपकी स्किन के लिए। टफ बैरियर की तरह काम करेगा यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कोई मतलब किसी भी तरीके से जो है फिजिकली आपको नुकसान नहीं होगा। एक परफेक्ट बैरियर की तरह जो है हमारा स्किन काम करता है। बट एसिड्स एंड एल्कलीज इंजर बैरियर सेल्स एंड देयरफॉर प्रमोट पेनिट्रेशन। ठीक है, सो इंटैक्ट और हेल्दी स्किन एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं इन्फेक्शन के लिए, तो वो हमारे डोजेज फॉर्म के लिए भी एक बैरियर की तरह काम करेंगे। तो हमारा डोजेज फॉर्म का पहला एम क्या होना चाहिए कि ये जो बैरियर है हमारा एपिडर्मिस का जो बैरियर है स्किन की प्राइमरी लेयर, उसको हमें पार करते हुए जो है स्किन के अंदर हम लोग को पेनिट्रेट करना है। बट अगर कोई एसिड्स या एल्कलीज के कांटेक्ट में आपकी स्किन आती है तो वो जो है इन बैरियर सेल्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी कि हमारी एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, हम लोगों ने डिटेल में देखा था एपिडर्मिस की जो लेयर की सेल्स थे, उनको जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं और उस वजह से जो है अब्जॉर्प्शन या पेनिट्रेशन ज्यादा बेटर होता है, बट वो जो है हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, then mixture of non-polar and polar solvent such as chloroform and methanol remove the lipid fraction and molecules for better pass easily। ठीक है, so यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई एसिड या एल्कली के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो वो हमारे बैरियर सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एक परमानेंट जो है एक परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। सो उस तरफ ना जाते हुए हम जो है एक पोलार एंड नॉन पोलार जो सॉल्वेंट है उनका एक मिक्सचर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म और मीथेनॉल जैसे सॉल्वेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो है लिपिड फ्रैक्शन यानी कि एपिडर्मिस या फिर जो हमारी स्किन है उस वहाँ का लिपिड फ्रैक्शन जो है वो रिमूव कर देंगे या फिर जो है टेम्परेरी उसको हमारे ड्रग को पास करने में मदद कर देंगे और उस वजह से हमारा मॉलिक्यूल जो है वो स्किन में इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। देन डिजीज कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया था अभी तक हम लोग इंटैक्ट स्किन्स की बात कर रहे थे, बट अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जो स्किन है उसमें कोई डिजीज कंडीशन है या फिर आपकी कटी हुई स्किन है या फिर इन्फ्लेमेशन है, किसी भी तरीके से उसका नॉर्मल कंडीशन से ऑल्टर्ड है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे डिजीज ऑल्टरिंग स्किन कंडीशंस, स्किन इन्फ्लेमेशन और लॉस ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई डिजीज कंडीशन हो रही है यानी कि आपकी स्किन कंडीशन खराब है, कटी हुई है, कट है या फिर जला हुआ स्किन है या स्किन में इन्फ्लेमेशन है या फिर स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है जो ऊपर की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका लॉस हो चुका है, तो पेनिट्रेशन या परमिएशन इंक्रीज होता है। ठीक है, देन इफ स्किन इज थिकन with corns, calluses
warts, drug permeation decreases. ठीक है, सो यहाँ पे स्किन कंडीशन से हमें यही समझ में आया कि नॉर्मल अगर आपकी स्किन है तो वो एक बैरियर की तरह काम करती है। आप जो है एक पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो है एक मिक्सचर यूज करते हुए जो ऊपरी लिपिड लेयर है उसको हल्का सा थिन कर सकते हैं और आपकी ड्रग को जो है पेनिट्रेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो है स्किन ब्रोकन है, कट है या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है उसमें या फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम का लॉस हुआ है तो पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा। बट अगर कोई ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पे आपकी स्किन की थिकनेस इंक्रीज हो गई, अभी जो कॉन्स, कैलस या वॉट्स होती हैं उनका एक डायग्राम में अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। यानी कि जब हम लोग कुछ ऐसे हेवी लिफ्टिंग का आप लोगों ने काम किया होगा तो यहाँ हाथ के यहाँ पे एक अलग सा व्हाइट कलर का स्पॉट बन के वो हार्ड हो जाता है वो एरिया, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं कैलस। ठीक है, वहीं पे वॉट्स और कॉन्स जो है सिमिलर उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बट वहां पे क्या हो जाता है, कुछ में पस निकलने लगता है बट कुछ जो है वो कंप्लीटली हार्डन होके वो हमारी स्किन में फिर फैलने लगता है। ठीक है, तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। बट ये तीनों कंडीशंस में हो क्या रहा है, आपकी स्किन की थिकनेस इंक्रीज हो रही है। अब थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो उस वजह से परमिएशन भी अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएशन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी कम रहेगी हमारी थिकनेस उतना ही परमिएशन इंक्रीज होगा। देन स्किन एज जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए डोज अलग रहता है और अडल्ट डोज जो है वो अलग रहता है। उसका रीजन ही यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। द स्किन ऑफ यंग एंड एल्डरली आर मोर परमिएबल देन अडल्ट टिश्यूज। ठीक है, तो हमारी जो स्किन टिश्यूज हैं वो लेस परमिएबल है हमारे अडल्ट्स में, जबकि यंग और एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं वहां पे परमिएशन ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। और इसीलिए रीजन यही है कि जो हम लोग चिल्ड्रन को डोज देते हैं वो कम देते हैं। ठीक है, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि परमिएशन उसका इतना अच्छा है ड्रग का उनकी स्किन पे कि वो क्या है बॉडी में रेडिली अब्सॉर्ब हो जाएंगे और रेडिली अब्सॉर्ब होने के वजह से अगर आपने उनको नॉर्मल डोज दिया तो वो क्या कर सकते हैं, बॉडी में जाके टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए उनका डोज हम लोग हमेशा रिड्यूस करते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में वही दिख रहा है, चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर सरफेस एरिया पर यूनिट बॉडी वेट। ठीक है, तो बॉडी वेट के हिसाब से उनका जो स्किन सरफेस एरिया है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसीलिए जो है उनको टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा इजीली दिखता है उनमें। ठीक है, 10 potent topical steroid cause severe side effects and death। ठीक है, सो ये जो है जब हम लोग पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए डोज डिसाइड करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम ये चीज है ये फैक्टर को हम ध्यान में रखें कि परमिएशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। सिमिलरली जेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी, इसीलिए उन लोगों के डोज जो है वो कंपैरेटिवली हम लोग लेस रखते हैं देन अडल्ट डोज। देन आता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है जैसे कि मैंने बताया था, नॉर्मल ब्लड फ्लो बॉडी में रहता है, बट अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है, यानी कि ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे आपकी स्किन में जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया है, तो वो हमारे परमिएशन को इंक्रीज करेगा। तो वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो could reduce the amount of time a penetrant remains in the dermis and also raise the concentration gradient across the skin। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि भले ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, बट साथ ही साथ आप ये देखें कि ज्यादा देर वो हमारे स्किन पे रुक नहीं रही है। ठीक है, जो डर्मिस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने वही बताया था, वहां भले ही कैपिलरीज प्रेजेंट है, बट कैपिलरी प्रेजेंट होने से हो क्या रहा है, ओनली 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा डर्मिस में हमारी जो ड्रग है वो 1 मिनट से कम में ही रुकती है, 1 मिनट से
से ज्यादा में जो है वो वॉश आउट हो जाती है, वहां रुकती नहीं है। बट अगर आपको कोई ऐसी ड्रग, आपने अगर कोई ड्रग दी है जिसका एक्शन आप डर्मिस में ही चाह रहे हो, ठीक है, डर्मिस में ही उसका एक्शन होना चाहिए, बट वो क्या हो रहा है 1 मिनट में वॉश आउट हो जाता है, वो क्या असर दिखाएगा, ठीक है। तो वो ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भले ही अब्जॉर्प्शन जल्दी हो रहा है, बट लोकलाइज एक्शन के लिए ये ब्लड फ्लो एक खराब चीज हम लोग बोल सकते हैं, इट्स अ डिटरेंट थिंग, ठीक है। अब हाइपर एमिक डिजीजेस, हाइपर एमिक डिजीजेस यानी कि ऐसी कोई डिजीज कंडीशन, हाइपर एमिक डिजीज कंडीशंस वो कंडीशंस जहां आपके लोकलाइज स्किन में जो है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है, उन डिजीजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर एमिक डिजीजेस। अब ये हाइपर एमिक डिजीजेस करते क्या है, दे डैमेज द स्किन बैरियर्स एंड इंक्रीजेस अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो हाइपर एमिक डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है एक लोकल एरिया पे, ठीक है। आपको कहीं कुछ लोगों को हो सकता है आपने देखा हो फर्स्ट हैंड, बट जो हाइपर एमिक डिजीजेस होते हैं एक लोकलाइज्ड एरिया में जो है आपको दिखेगा कि एक रेडिश स्पॉट बन गया है और एक बल्ज स्किन, एक थोड़ी सी फूली हुई स्किन रहती है और उस स्पेसिफिक एरिया पे जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में क्या हो रहा है, स्किन के बैरियर्स डैमेज हो रहे हैं और उस वजह से अब्जॉर्प्शन भले ही इंक्रीज हो रहा है बट लोकलाइज एक्शन के लिए ये ब्लड फ्लो अच्छा नहीं। देन आता है रीजनल स्किन साइट्स, ठीक है। रीजनल स्किन साइट जैसे कि मैंने बताया था, हर स्किन जो है बॉडी में अलग अलग एरिया में जहां जहां प्रेजेंट है उसकी थिकनेस अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ठीक है। सो वेरिएशन इन परमिएबिलिटी डिपेंड ऑन थिकनेस and nature of stratum corneum and the density of skin appendages, ठीक है। तो हमारी जो परमिएशन है, स्किन की परमिएशन, वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है थिकनेस, थिकनेस ऑफ द स्किन, दूसरा नेचर ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम यानी कि जो हमें हमारी एपिडर्मिस की फर नेचर किस तरीके का है, उसकी सेल्स एंड टिश्यूज किस तरीके की हैं उस पर डिपेंड करता है, एंड देन द डेंसिटी ऑफ स्किन एपेंडेजेस, ठीक है, कितने ज्यादा स्किन एपेंडेजेस प्रेजेंट है, कितने डेंस है, वो उस पर डिपेंड करता है हमारा परमिएशन। फेशियल स्किन इन जनरल इज मोर परमिएबल देन अदर बॉडी साइट्स, ठीक है। तो फेस की जो स्किन है उसकी परमिएबिलिटी किसी भी बॉडी पार्ट से जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है, ठीक है। तो स्किन की जो है परमिएशन ज्यादा रहती है। देन प्लांटर एंड पाल्मर कैलस, ठीक है। प्लांटर कैलस यानी कि जो ये पैर में आपको कैलस दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम यहाँ पे है हमारा नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर कैलस, यानी कि पैर में जो हमारे जो सोल है, फुट का सोल है, वहां पे जो है जो लोग शूज ज्यादा पहनते हैं या जो लोग ये फिजिकल जो एक्सरसाइजेस या फिर फील्ड अगर किसी ने रनिंग कुछ था स्कूल वूल में, तो हम लोगों को ये मैंने देखा है, ये बहुत कॉमन था हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उन लोगों को बहुत कॉमनली ये होता है। प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है उस वजह से जो है यहाँ पे एक तरीके से वाइटिश आपका जो है स्किन लीजन बन जाता है और वहां पे आपको एक अलग से स्वेलिंग टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर कैलस। वहीं पे हाथ में अगर ये चीज हो रही है, जो लोग हैवी लिफ्टिंग वेट्स जो लोग ज्यादा उठाते हैं उन लोगों को ये चीज देखने को मिली होगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये हैंड्स पे इस तरीके से जो है ये एक वाइट स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे स्किन हार्डन हो जाती है, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है स्किन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाल्मर कैलस, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस में हो क्या रहा है, स्किन की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो प्लांटर एंड पाल्मर कैलस में बी 400 to 600 micrometer thick in comparison to 10 to 20 micrometers to any other site, ठीक है। तो नॉर्मल आपकी स्किन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, अराउंड 10 to 20
हो जाता है, थिकनेस इट इंक्रीजेस टू अराउंड 400 to 600 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो कितना बड़ा वेरिएशन है आप देख सकते हैं। देन हायोसिन ट्रांसडर्मल सिस्टम एम्प्लॉयज इन पोस्ट ऑरिक्यूलर स्किन। पोस्ट ऑरिक्यूलर स्किन, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको हम लोग ट्रांसडर्मल जो है पोस्ट ऑरिक्यूलर यानी कि कान के पीछे वाला जो एरिया है वहां पे एक पैच लगाया जाता है। किसी ने देखा है फर्स्ट हैंड तो अच्छी बात है, बट इसके एड्स भी मैंने देखे हैं टीवी पे। सो इस तरीके से कान के पीछे एक पैच लगा दिया जाता है और वहां से जो है वो ड्रग धीरे धीरे उसमें से जो है बॉडी में अब्सॉर्ब होती रहती है। अब ये जो बेसिकली ये कान के पीछे का जो एरिया है उसको यूज इसीलिए किया जाता है बिकॉज द लेयर ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम इज थिनर इन दिस एरिया, यानी कान के पीछे का जो स्किन एरिया है वहां पे स्ट्रैटम कॉर्नियम थिन रहती है, पतली रहती है, तो वहां से जो है वो ड्रग जल्दी जल्दी और काफी फास्टर अब्सॉर्ब होती है। अब ये जो हायोसिन ट्रांसडर्मल सिस्टम है, जैसे कि जो पैच है, ये बेसिकली मोशन सिकनेस यानी कि जो लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान उल्टियां या फिर इस तरीके से डिजीनेस फील होती है तो उनको जो है कामिंग इफेक्ट देने के लिए ये हायोसिन ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाता है। और यहाँ पे स्किन की जो कंडीशन है उसको यूज करते हुए इन लोगों ने पोस्ट ऑरिक्यूलर जो लेयर है उसको चुना है क्योंकि वहां पे स्ट्रैटम कॉर्नियम पतली रहती है। ठीक है, सो ये सारी जो है रीजन्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग अपने डोजेज फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं ताकि सबसे इफेक्टिव हम अपने पेशेंट को डिलीवरी कर सके हमारे ड्रग। ठीक, देन स्किन मेटाबॉलिज्म। अब स्किन में जो है मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा नहीं रहता है जितना हमारे बॉडी के अंदर लिवर करता है, बट कुछ पोर्शन जो है वो हमारी स्किन में भी मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि स्किन कैन मेटाबोलाइज स्टेरॉइड हार्मोन्स, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड सम ड्रग्स। ठीक है, तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी हम बोल सकते हैं 5 to 10% ही हमारी जो है ड्रग मेटाबोलाइज होती है, लेस देन 5 ही मैं बोलूंगी, बट कुछ जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स है या फिर केमिकल कार्सिनोजेंस है, कुछ जो ड्रग्स है वो मेटाबोलाइज भी होती है स्किन में। ठीक है, अब ये फायदा हो जाएगा जब हम लोग प्रो ड्रग्स के साथ में डील करेंगे। अब प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं बता दूं, प्रो ड्रग्स यानी कि वो केमिकल मॉइटीज है जो कि हम इनएक्टिव है, बट वो जब बॉडी में जाते हैं तो वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ड्रग है, वो एस्पिरिन हो या फिर सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग प्रो ड्रग के फॉर्म में देते हैं। और प्रो ड्रग इनएक्टिव होता है, कोई एक्शन नहीं होता है उसका नॉर्मली, बट वो जब बॉडी के अंदर जाता है वो मेटाबोलाइज होता है तो वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लीवोडोपा का। ठीक है, लीवोडोपा जो है वो नॉर्मली दिया जाता है हमारे पेशेंट्स को, जिन लोगों को इस तरीके के एंजाइटी अटैक्स आते हैं तो उनको लीवोडोपा दिया जाता है, बट लीवोडोपा नॉर्मली जो है एक्शन नहीं दिखाता है, बट वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो डोपामिन जो है हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डोपामिन है वो हम लोग का बॉडी में जो है ये एंजाइटी अटैक वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं अगर स्किन में जो मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसको हम लोग टैकल करना चाहते हैं। तो ऐसी रिसर्च अभी चल रही है, रिसेंटली 2008 में इस पे आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोग को स्किन मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट एंड प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट करते हुए उन लोगों ने रिसर्च करी, टाइम को पढ़े। देन स्किन कैन मेटाबोलाइज अराउंड 5% ऑफ टॉपिकल ड्रग्स। तो टॉपिकली आपने कोई भी अगर ड्रग लगाई है तो 5% जो है उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्किन में ही हो जाएगा, फिर वो जो है बॉडी सर्कुलेशन में जाके बाकी उसका मेटाबॉलिज्म होगा, बट 5% जो है मेटाबॉलिज्म स्किन पे ही हो चुका है। ठीक, देन आता है स्पीशीज डिफरेंस।
ठीक है। अब ये जो स्पीशीज डिफरेंस है, यानी कि हम लोग अब जो है उस फैक्टर पे आ गए हैं कि कोई भी अगर टॉपिकली भी मुझे डोजेज फॉर्म देना है या कोई भी हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम देते हैं, तो हम लोग पहले क्या पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं उसकी, ठीक है। वो एनिमल स्टडीज हो, ह्यूमन स्टडी हो, क्लिनिकल ट्रायल्स हो, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी फेज 1, फेज 2, फेज 3, पोस्ट मार्केटिंग, हम लोग बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद ही पेशेंट को देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब भी टॉपिकल डोजेज फॉर्म या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्किन इरिटेशन टेस्ट हम लोग जरूर करते हैं। कोई भी, इवन आप लोग भी अगर अभी आगे चल के कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे और आप लोगों को भी कोई भी सिंपल क्रीम या फिर इस तरीके का आपने कोई भी टॉपिकल डोजेज फॉर्म बनाया, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है स्किन इरिटेशन टेस्ट, ठीक है। तो स्किन इरिटेशन टेस्ट जो है वो बेसिकली हम लोग एनिमल मॉडल्स यूज करते हैं, एनिमल्स जो है टेस्ट एनिमल्स उनको यूज किया जाता है, बट डिफरेंस भी होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग ओरल डोजेज फॉर्म टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट वही एनिमल्स को हम लोग टॉपिकल के लिए यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है वो अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में दिखेगा। माइस, रैट एंड रैबिट ये सबसे कॉमनली यूज होने वाले टेस्ट एनिमल्स हैं। दे आर यूज टू एसेस परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन, यानी कि स्किन से डायरेक्ट जो है वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, हम डायरेक्टली परक्यूटेनियस में इंजेक्शन के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बिकॉज देयर स्किन्स हैव मोर हेयर फॉलिकल्स देन ह्यूमन स्किन एंड दे लैक स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। सो इसीलिए आप परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन, यानी कि तीनों लेयर से वो पार होके परक्यूटेनियस लेयर पे पहुंच गया है, तो वहां पे आप उसका अब्जॉर्प्शन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंदर का फिजियोलॉजी भले ही आप लोग पूरा टेस्ट कर लो, बट आप जो है टॉपिकली उसको लगा के आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइस, रैट और रैबिट को टॉपिकल इफेक्ट के लिए आप नहीं देख सकते। रीजन क्या क्या है, हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं इनमें कंपेयर टू ह्यूमंस, और स्वेट ग्लैंड्स इनमें नहीं होते हैं, ठीक। देन अब अपन को रास्ता क्या है, मतलब इससे बचना कैसे है, इसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो हेयरलेस माउस, ठीक है, जिनका कंप्लीटली जो है हेयर रिमूव कर दिए हैं हम लोगों ने, एक स्मॉल पैच से हम लोग जो है उसको शेव करके हेयर निकाल देते हैं उसकी। हेयरलेस माउस, मंकीज एंड पिग स्किन, ठीक है। पिग की जो स्किन है उसमें भी जो है इतने हेयर फॉलिकल्स नहीं रहते हैं, तो पिग की स्किन को भी यूज कर सकते हैं। दे आर मोस्ट लाइक दैट ऑफ ह्यूमंस। टू ऑब्टेन स्किन पेनिट्रेशन डाटा इट इज बेस्ट टू यूज ह्यूमन स्किन, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन को मिमिक करते हुए आजकल बहुत सारे जो है इन सीटू यानी कि हमने क्या है जो ह्यूमन स्किन है उसको मिमिक करते हुए ऐसे मेम्ब्रेन्स बना दिए हैं, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि अब जो है ह्यूमन स्किन की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसके जैसे उसके फिजियोलॉजी उसके पूरे वर्किंग के हिसाब से ही हम लोगों ने लैब में ऐसे मेम्ब्रेन्स बना लिए हैं जो कि मदद करते हैं हमें इस तरीके से जो है अब्जॉर्प्शन स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो अगर आगे चल के भी आप लोगों को कभी इस तरीके का क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को टेस्ट करना है, तो हम लोग इस तरीके से या तो हेयरलेस माउस, मंकी और पिग स्किन जो है उनको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन स्टडीज थ्रू द स्किन, ठीक। देन आ जाते हैं हम लोग फिजिको केमिकल फैक्टर्स में। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में जो है हम लोग अब डिटेल जो है स्किन की कंडीशन या फिर जो है हमारे ड्रग की इननेट जो क्वालिटीज हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले देखने जा रहे हैं स्किन हाइड्रेशन। स्किन हाइड्रेशन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्किन में मॉइस्चर कितना है और वो हमारे पेनिट्रेशन को कैसे मदद करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पहला पॉइंट, व्हेन वाटर सैचुरेट्स द स्किन द टिश्यू स्वेल्स, softens and hydration of stratum corneum increases permeability, ठीक है। सो यहाँ पे हमें यही समझ में आ रहा है कि जितनी हाइड्रेटेड रहेगी आपकी स्किन, ठीक है, जितनी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है आपकी स्किन में
तो उतनी ही ज्यादा जो है आपकी टिश्यूज स्वेल रहेंगे, सॉफ्टन रहेंगे, और हाइड्रेशन और स्ट्रैटम कॉर्नियम के वजह से पेनिट्रेशन या फिर परमिएशन जो है वो इंक्रीज या इम्प्रूव रहता है. देन स्किन हाइड्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ स्वेटिंग, यानी कि स्वेट कितना बन रहा है आपकी स्किन में. रेट ऑफ स्वेट इवेपोरेशन, सिर्फ स्वेटिंग होने से मतलब नहीं है, बट अगर स्वेट जो है जल्दी इवेपोरेट हो रहा है तो उस पे भी हमारा जो है स्किन हाइड्रेशन जो है वो मैटर करता है. देन अमाउंट ऑफ वाटर इन द व्हीकल, ठीक है. अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि अगर बात करूं कि ऐसे हम लोगों ने बेस यूज किया है या व्हीकल यूज किया है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है. ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या होता है, ऑयल छोटी क्वांटिटी में है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में. तो ऑयल इन वाटर क्रीम्स जो हम लोगों ने देखे थे उनका बेटर अब्जॉर्प्शन होता है, बट उनका प्रॉब्लम क्या था, वो वाटर वॉशेबल होते हैं बट अब्जॉर्प्शन भी उनका फास्टर होता है. तो वो रीजन क्या है, स्किन हाइड्रेशन. ऐसे जो बेसिस है ऑयल एंड वाटर टाइप के इमल्शंस या फिर जो क्रीम्स हैं जो वाटर बेस के हैं, मेनली उनमें वाटर जो है ज्यादा क्वांटिटी में, वो क्या करते हैं, हमारी स्किन का हाइड्रेशन इंप्रूव करते हैं, और स्ट्रैटम कॉर्नियम हाइड्रेशन इंक्रीज होने के वजह से क्या होगा, परमिएशन इंक्रीज होगा, ठीक. देन बेटर अब्जॉर्प्शन इन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, वाटर इन ऑयल बेसिस एक्सेट्रा. अब ऑक्लूसिव ड्रेसिंग मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर हम लोग ऐसी कोई ड्रेसिंग या फिर ऐसा कोई हम लोग सिस्टम लगा रहे हैं टॉपिकली जहाँ पे हम लोगों ने डोजेज फॉर्म को लगाया और उसको जो है हम लोग एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं. ऑक्लूसिव यानी कि अपन ने वहाँ पे क्या किया है, ड्रग के साथ में स्किन की हाइड्रेशन, मॉइस्चर सबको हमने सील कर दिया है, कंसील कर दिया है. तो वो क्या होगा, एक ऑक्लूसिव, एक छुपा हुआ हमारा जो है सिस्टम रहेगा जहाँ पे वो एक इफेक्ट दिखाने में फास्टर रहेगा. तो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स में जहाँ पे मॉइस्चर लॉस होने का कोई चांस नहीं है, ड्रग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वहाँ पे जो है बेटर अब्जॉर्प्शन रहता है. इसके अलावा ऑयल एंड वाटर इमल्शन, जैसे मैंने अभी बताया, वाटर क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वो क्या करेगा, स्किन को स्वेल करेगा, सॉफ्टन करेगा, और उस वजह से हाइड्रेशन उसका इंप्रूव होगा और अब्जॉर्प्शन, ठीक. देन आते हैं हम लोग टेम्परेचर की तरफ. अब टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, बट कुछ जो कंडीशंस है जब आपकी जो है बॉडी का टेम्परेचर हम लोग वेरी करके देख रहे हैं, यानी कि ठंडे मौसम में अगर कोई ये क्रीम लगा रहा है या गर्मी में लगा रहा है. अब मैंने ऐसे थोड़ी बनाया कि हिमाचल में बैठने वाले के लिए क्रीम है या चेन्नई में बैठने वाले के लिए क्रीम, सबका टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है, ठीक है. सो हमें क्या है, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाना है, उस वजह से जो हमें ये फैक्टर को भी स्टडी करना जरूरी है कि टेम्परेचर की वजह से स्किन की एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से वेरिएशन आता है. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, द पेनिट्रेशन रेट ऑफ अ मटीरियल थ्रू स्किन, ह्यूमन स्किन कैन चेंज 10 folds फॉर अ लार्जर टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है सेंटेंस हमें देखने को मिला कि जो ड्रग परमिएशन या पेनिट्रेशन है वो 10 गुना ज्यादा जो है वो चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा हो, ठीक है. तो एक एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे लेके रखा है, द अब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन हैज बीन रिपोर्टेड टू बी 10 times faster at 37 डिग्री सेल्सियस than at 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो 10 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर आपका बॉडी का स्किन सरफेस है, अगर स्किन की जो सरफेस है वो अगर 10 डिग्री के आसपास में है, तो आपका जो है ड्रग अब्जॉर्प्शन 10 टाइम्स जो है वो कम हो गया है. इट इज 10 times फास्टर एट 37 डिग्री सेल्सियस. एस्पिरिन का एक एग्जाम्पल दिया है. एक और एग्जाम्पल है ऑफ सैलिसिलिक एसिड, 5-fold इंक्रीज, यानी कि 5 गुना ज्यादा जो है सैलिसिलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन देखने को मिला व्हेन द स्किन टेम्परेचर ऑफ गिनी पिग जो हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, स्किन टेस्टिंग के लिए. तो गिनी पिग पे ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था एंड
सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारा ड्रग था, तो 5 गुना ज्यादा जो है अब्जॉर्प्शन देखने को मिला जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे एक इतना वेरिएशन नहीं है जैसे कि हम लोगों ने एस्पिरिन में देखा था कि 10 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अपन सोचते 10 डिग्री किसका होगा टेम्परेचर। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 गुना ज्यादा या 5 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिल रहा है जब बॉडी जो अब्डोमिनल सरफेस है यानी कि स्किन की जो सरफेस थी गिनी पिग की उसको 20 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो 5 गुना ज्यादा जो है उसका अब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग स्किन की जो टेम्परेचर है या बॉडी का जो सरफेस की जो टेम्परेचर है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए ही अब्जॉर्प्शन करवाएं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्लूसिव व्हीकल्स। ठीक है, ऑक्लूसिव व्हीकल्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज स्किन टेम्परेचर एंड इंक्रीज परमिएशन। ठीक है, ऑक्लूसिव व्हीकल्स हम जानते हैं जब एक ऑक्लूड करते हुए या फिर एक जो है हम लोग उसको एक एनवलप बनाते हुए जो है अगर डोजेज फॉर्म हम दे रहे हैं जिसमें बॉडी का मॉइस्चर उसका जो ड्रग है वो स्किन में डायरेक्ट कांटेक्ट में काफी प्रोलॉन्ग पीरियड में जो है वो कांटेक्ट में रहेगा, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर वो पानी हो या फिर आप जो काम कर रहे हो उस वजह से वो जो डोजेज फॉर्म है वो स्किन से हटेगी नहीं, वो बनी रहेगी स्किन पे ज्यादा देर, वो अपना असर दिखा पाएगी। तो वो क्या करती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है। हम ऐसे व्हीकल्स यूज करते हैं जो कि हमारे स्किन की सरफेस है उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जिससे उसका अब्जॉर्प्शन भी फास्टर हो। ठीक, देन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हम लोग जानते हैं, डिफ्यूजन जब कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग के ड्रग अब्जॉर्प्शन में भी हम लोग देख सकते हैं, यानी कि मोस्टली हमारे जो बॉडी है उसमें ड्रग अब्जॉर्प्शन बाय पैसिव डिफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पैसिव डिफ्यूजन यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ट्रैवल होके पार्टिकल कहाँ जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना। और ये होता कितना भी चला लो नहीं होता। ये होता कैसे है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जब हम एक ड्रग ट्रॉपिकल डोजेज फॉर्म से दे रहे हैं यानी कि मैंने उसको स्किन पे लगा दिया है, तो स्किन पे लगा दिया है तो क्या है, यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है ऊपर। अभी जब वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने लगेगा बॉडी के स्किन की सरफेस में, वो ट्रैवल करके अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये जो डिफ्यूजन है ये अपने आप हो रहा है, मैं कहीं से उसको धक्का नहीं मार रही हूँ, मैं कुछ उसको प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिर्फ उसको स्किन पे लगा दिया, बट वो अपने आप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन का जो फैक्टर है वो एप्लीकेबल है। ठीक, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं द डिफ्यूजनल स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स मेनली ऑन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब ये फैक्टर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई डोजेज फॉर्म जो है उनको गैस फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका डिफ्यूजन इज फास्टर देन इन लिक्विड्स। ठीक है, तो डिफ्यूजनल जो स्पीड है वो गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूज होने की यानी कि ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो गैसेस में ज्यादा है, देन आते हैं लिक्विड एंड देन आता है सॉलिड। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे मीडियम का उस पर भी डिपेंड करता है। देन द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ अ ड्रग डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग and the diffusion medium and the interaction between them। ठीक है, सो कितना आपकी ड्रग डिफ्यूज हो रही है ये डिपेंड करता है हमारे ड्रग की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पीएच और पीके का फैक्टर बताया था, लिपिड सॉल्युबिलिटी का फैक्टर बताया था, ये सब क्या है, हमारे ड्रग की प्रॉपर्टीज है। अगर हमारे ड्रग के प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें हैं यानी कि अच्छा पीके है, अच्छा लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो वो क्या होगा,
फास्टर डिफ्यूज होगा, फास्टर अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। वहीं पे मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का जो है हमने बेस यूज किया है, व्हीकल यूज किया है जिसमें हम लोग ड्रग को मिक्स करके दे रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है कि वो हमारे पेनिट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि पेनिट्रेशन एनहांसर्स का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था। पेनिट्रेशन एनहांसर्स क्या करते हैं, हमारी स्किन में ड्रग का अब्सॉर्प्शन या पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पेनिट्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम, यानी कि ये मीडियम और ये ड्रग किस तरीके से जो है आपस में काम कर रहे हैं, उनका इंटरैक्शन, और स्किन के साथ में उनका जो इंटरैक्शन है, यानी कि वो हमारी स्किन को टेम्पररीली ऑल्टर कर रहे हैं या परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं। ये सारी जो फैक्टर्स हैं डिफ्यूजन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू स्किन occur by passive diffusion. Passive diffusion मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। It is the rate of transport is proportional to the concentration gradient. ठीक है, यानी कि कितना हम लोग का डिफ्यूजन हो रहा है, the rate of diffusion it is directly proportional to what concentration gradient. Concentration gradient यानी कि एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एक जगह लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये एक जो डिफरेंस बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इनके डिफरेंस को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस रहेगा उतना ही हमारा डिफ्यूजन फास्टर होगा, उसकी रेट इंक्रीज रहेगी, ठीक है। और ये जो डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन, इट इज गवर्न बाय अ लॉ व्हिच इज नोन एज फिक्स्ड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको हम लोग डिटेल आप लोग इसके बारे में डिटेल में अपन आपके सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब आपका फार्मास्यूटिक्स 2 आएगा। बट डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, वो बेसिकली जब हमारी ड्रग एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल कर रही है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। और किस रेट में ये ट्रैवल कर रही है, यानी कितनी स्पीड में ये ट्रैवल कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, जितना हाई रहेगा ये डिफरेंस, उतना ही फास्टर जो है आपका डिफ्यूजन होगा, ठीक। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा जल्दी फास्टली ट्रैवल कर जाएंगे कंपेयर टू लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। सो अब्जॉर्प्शन इज अपेरेंटली इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। द स्मॉलर पार्टिकल्स पेनिट्रेट फास्टर देन द लार्जर वन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इनवर्स रेशियो देखने को मिला है, यानी कि जितना बड़ा साइज रहेगा उसका पेनिट्रेशन उतना ही कम रहेगा, जितना स्मॉलर पार्टिकल रहेगा वो फास्टली पेनिट्रेट करके फास्टली अब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे अभी के लिए। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। बचे हुए जो फैक्टर्स हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, उनको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। आप लोग इनके नोट साथ साथ में बनाते जाएं, और जैसे कि मैंने एग्जांपल्स क्लास में आप लोगों को बताया, आप लोग उसको इंक्लूड करें इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं डाल पाई हूँ, तो उसको जब आप लोग नोट्स बनाएं तो एग्जाम्पल्स को साथ में ले लें। बुक्स में जो है रेफर, अभी मैं NK जैन की बुक जो है उसको रेफर कर रही हूँ, उसमें आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए।